आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा का विषय चिंता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से चिंतित है और इसका मूल कारण इच्छाएं हैं, आशाएं हैं और समय को अपने हिसाब से चलाना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दो उदाहरण चिंता का बता रहा हूँ। किसी को अपने रोजगार की चिंता है, किसी को अपने प्रमोशन की चिंता है, किसी को अपने पुत्र पुत्री की शादी की चिंता है, किसी को अपने पुत्री के करियर को लेकर चिंता है, किसी को अपने घर में वंश की चिंता है, किसी के घर में अपनी बहू को लेकर चिंता है। तो चिंता कई तरह से है, हर कदम कदम पे है। अगर आप इसको गले का हार बनाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आप अशांत हो जाओगे, आपका मनोबल टूट जाएगा, आप कोई काम करने के योग्य नहीं रहोगे, आपके शरीर थका थका महसूस करेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। ये सब दुर्गुण हैं। तो जब भी कभी आपके जीवन में ज्यादा चिंता आ जाए और आपको घेर ले रही है, आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके जो इष्ट हैं, आपके जो भगवान हैं, उनके पास जाना है और उनसे बोलना है कि भगवान, जब इंसान के लिए सब कुछ पूर्व निर्धारित हो चुका है, सुख दुख, तो मुझे इस क्यों ऐसे चक्कर में डाल रहे हो कि मेरा मन अशांत रह रहा है, चिंता में रह रहा है, मुझे क्षमा करो, मेरे से क्या चूक हो गई है। ऐसे अरदास एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार करो और आपकी जो चिंता है उनसे कहो कि इसका निदान निकालें। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप हल्का महसूस कर रहे हो। अगर रात को नींद नहीं आती है तो सोने के पहले अपने इष्ट का नाम का उच्चारण मन ही मन करें। अगर उसको करने से आपको नहीं नींद आ रही है तो थोड़े उच्च स्वर से भी गान करें। उच्च स्वर से, इतने उच्च स्वर से गान करें कि ताकि पड़ोसी को और किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। कर्म वही करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। आप अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपका मन शांत होते जाएगा और आप चिंता से निकल जाएंगे। दूसरी बात याद रखने योग्य है कि जो भी इंसान इस धरती पे हैं, तो जब उनके जन्म से पूर्व ही यह निर्धारित हो जाता है कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या क्या काम करना है, उनको क्या सुख मिलेगा और क्या दुख मिलेगा। ये सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक व्यक्ति अमीर के घर में ही पैदा होता है लेकिन मरता गरीब है, और दूसरा एक व्यक्ति गरीब पैदा होता है लेकिन मरता अमीर है। तो ये सब कर्मों का खेल है भाई, पाप पुण्य का खेल है। अगर आपके पास पुण्यों की खेती ज्यादा है तो आप सुख भोगोगे, अगर पाप का खेती ज्यादा है तो ज्यादा दुख भोगोगे। दोस्तों, जब सुख आता है तो यह याद रखना कि पुण्य का नाश होता है, अब जब दुख आता है तो यह याद रखना कि दुख आता है तो पाप का नाश होता है। यह शास्त्र सम्मत बात है, महापुरुषों की वाणी है। तो कभी भी दुख आए तो घबराओ नहीं, इस बात पे विश्वास रखो कि चलो मेरा पाप कुछ कम हो गया, मेरे कुछ पापों का शमन हो गया और मैं आगे से पाप नहीं करूंगा। और उस अपने मालिक से, अपने जो इष्ट हैं उनसे जरूर प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे पिता, हे परमेश्वर, हे मालिक, मुझे इस दुख की घड़ी में हिम्मत दो ताकि मैं निकल सकूं, मेरे जो अपराध हुए हैं उससे क्षमा करो। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप जीवन में देखोगे कि दुख के समय को भी आप हंसते हुए प्रसन्नता से आगे निकल जाओगे। दोस्तों, चिंता बहुत घातक होती है। आपको अगर विश्वास न हो तो आप कभी कभी मनोरोग हॉस्पिटल जाके देख सकते हो, कितनी लंबी लाइन लगी है। और मनोरोग के पास वही जाता है जो चिंता करता है, चिंता करते करते डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद से उसकी नींद खत्म हो जाती है और वह अटपटा सा रहने लगता है, उसके जीवन के सारी खुशियां समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह इतने मूल्यवान शरीर चिंता करने के लिए नहीं भगवान ने दिया है, और चिंता करके किसी और का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। इससे क्या बोलूं, इस शरीर की किससे तुलना करूं। यह शरीर जो है अमोल है, इसका रक्षा करना है,
इसको चिंता करके खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर देखो भगवान के द्वारा दी हुई जो आँख है, अगर इसको कोई नुकसान हो जाता है या कोई क्षति हो जाती है, तो कितना बड़ा क्षति हो जाता है कि हमें दूसरी आँख मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेंस लगता है लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती है। तो दोस्तों, यह शरीर की कोई कीमत नहीं है और इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए चिंता करके अपने शरीर को ना खराब करें। जब भी किसी बात की चिंता हो तो उस मालिक के पास जाएँ, अपने इष्ट के पास जाएँ और उनसे अपनी परेशानियों को सुनाएँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जो भी गिला-शिकवा है उनके सामने कहें। अपने इष्ट को, मूर्ति को, प्रतिमा को प्रतिमा न समझे, उसे साक्षात उनका रूप समझे और उनसे अपनी बात को बताएं। जो व्यक्ति अपने इष्ट को और उसकी प्रतिमा को स्वरूप को साक्षात नहीं समझता है, इसका मतलब उसका विश्वास कमजोर है और वह अभी भी कच्चा है। तो जब भी इष्ट के सामने जाएं और उसके स्वरूप को भी सामने जाएं, उसको साक्षात वहां पे विराजमान माने और अपनी बात को उनसे कहें। दोस्तों, इसमें आपको चिंता से निकलने में मदद मिलेगी। किसी भी तरह के आडंबर में न फंसें। आडंबर में और उपाय के चक्कर में फंस के अपने धन का नुकसान न करें। आडंबर में फंसेंगे तो आपका धन भी हरण कर लेगा और आपकी परेशानी से भी नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी तकलीफ आए और आपके पास धन है तो उस समय पुण्य काम करो, ज़्यादा करो। पुण्य मतलब किसी गरीब के दवा दे सकते हो। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका पड़ोसी खाना नहीं खाया तो उसके खाने की व्यवस्था कर दो। उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। अपने माँ बाप का सेवा करो। तो इस सब चीज़ों से आपकी कष्ट को झेलने में हिम्मत मिलेगी, आपका पुण्य बढ़ेगा। तो दोस्तों, जीवन में हंसते हुए जीना चाहिए। चिंता के साथ जीने से यह शरीर जो है जिसका कोई मूल्य नहीं है, इस शरीर को नुकसान होगा और आप जीवन को और इस संसार की खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे और आप जो है बहुत निराश हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचें, किसी भी तरह के आडंबर में न फंसें। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा लेके आपके परेशानी को दूर करने की बात कहता है कि ऐसे कर दूंगा, तो ये सब आडंबर है, इससे बचें। खुद प्रयास करें, खुद अपने इष्ट के सामने समर्पण रहें और प्रेम से उनके सामने अपनी बात को कहें और जितना से ज़्यादा हो सके दूसरों का भला करें। दूसरों का भला करने के पहले आप यह जरूर ध्यान रखें कि आपके जो हित मित्र और आपके भाई बंधु हैं, पहले उनका भला करें। उसके बाद ज़्यादा हो तो समाज का भला करें। अगर उससे भी ज़्यादा हो तो देश का भला करें। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास देखना है, अपने माता पिता भाई बंधु सब देखना है। अगर उनको किसी चीज़ की कमी है और हम समाज को मदद कर रहे हैं तो यह भगवान द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले हमें हमारा भाई कितना भी परेशान करे, हमारे दोस्त कितने भी परेशान करें किए हों, कितने भी कष्ट दिए हों, अगर वो किसी मुसीबत में हैं तो हम सच्चे दोस्त अगर हैं तो सबसे पहला काम मेरा ये है और हम पुण्य करना चाहते हैं तो उनकी मदद करें। तो दोस्तों, घर परिवार से शुरू करें और समाज देश तक जाएं। सबसे पहले पुण्य का काम घर से शुरू करें, अपने हित मित्र से शुरू करें और बढ़ते बढ़ते देश में जाएं। ऐसे करते करते अपने पुण्यों को इकट्ठा करें। बुरे समय में, चिंता के वक्त अपने इष्ट को याद रखें और उनके चरणों में जाएं, अपनी दुख परेशानी उनसे बताएं। तो इससे आपका भी भला होगा और आपकी परेशानी भी खत्म होगी। तो दोस्तों, कभी भी कोई दुख आए तो इसका ये बात जरूर दिमाग में रखना कि मेरे पाप कट रहे हैं और हमारी कोई इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं। तो ये बात याद रखना कि जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई, इससे भी अच्छा होगा। तो उस मालिक पे, उस पिता पे, उस भगवान पे भरोसा रखते हुए अपने आप को चिंता मुक्त रखें, जीवन में खुशी बांटें और खुश रहें। इससे क्या होगा, आपका भी भला होगा और आपके आसपास रहने वाले भी लोगों का भला होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में।